हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ प्रतिकार। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में हमने पूरा इंट्रोडक्शन वाला जो है फर्स्ट चैप्टर जो है उसको पूरे अच्छे तरीके से हमने खत्म कर दिया था। मात्र 40 मिनट की वीडियो में जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले जाके उस वीडियो को देख लें। आज के इस लेक्चर में हमको सीखना है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमको, तो देखिए सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के नियम। तो बलों के कुछ नियम हमको पढ़ना है, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, कुछ लामी थ्योरम पढ़ने हैं, कुछ ऐसे ऐसे हमको थ्योरम्स वगैरह इसमें पढ़ने हैं। ओके, कुछ लॉ पढ़ने हैं, कुछ थ्योरम पढ़ने हैं। तो आइए एक एक करके सीखते हैं। तो उनको जानने से पहले हमको कुछ बेसिक डिफिनीशन हमको पता होने चाहिए। तो आइए उस बेसिक डिफिनीशन जो है कुछ जो पॉइंट हमको पता होना चाहिए उन सबको पढ़ने से पहले तो आइए उन सबको धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग को सीखते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा बल निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस किसको कहते हैं? तो किसी बॉडी पे अगर एक से ज्यादा फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस पर लग रहे हैं, बहुत से एक से ज्यादा बल अगर उस पर लग रहे हैं, ग्रुप फोर्सेस मतलब बलों का क्या हो रहा है, समूह अगर किसी बॉडी पे लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ फोर्सेस। जैसे अगर ये कोई बॉडी हमारी है, चलिए एक कोई बॉडी बना दी है, देखिए इस पे अगर फोर्स लग रहे हैं, एक से ज्यादा फोर्सेस, ये फोर्स लग रहे हैं ना, तो ये क्या, इसको हम बोलेंगे क्या है? सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये फोर्सेस बलों का क्या है? निकाय है, बल निकाय इसी को बोलेंगे। जब क्या होंगे, बहुत सारे बल किसी एक पॉइंट पे लगेंगे, किसी एक प्लेन में लगेंगे, तो वहीं क्या कहेंगे हम लोग? सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब देखिए, अब हो सकता है ये पॉइंट 2D में हो और हो सकता है ये पॉइंट 3D में हो, सिंपल सी बात है, क्योंकि या हो सकता है ये। तो देखिए बल निकाय को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कोप्लेनर, सेकंड है नॉन कोप्लेनर। हो सकता है कोप्लेनर मतलब समतली, मतलब जितने बल लग रहे हैं हो सकता है एक ही प्लेन में लगते हो। इसलिए हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो हो सकता है कई फोर्स इस पे एक्ट हम करा रहे हैं। ओके, तो ये इसी प्लेन पे तो लग रहे हैं, तो जो एक प्लेन पे अगर फोर्स लगेंगे तो क्या होंगे हमारा? ये हम इसको बोलेंगे समतलीय बल। जब एक ही प्लेन पे क्या करेंगे, बहुत सारे फोर्स एक्ट करेंगे, तो क्या होंगे हमारे? समतलीय बल, कोप्लेनर फोर्स। अब वहीं ये असमतलीय, जो सेकंड है असमतलीय, मतलब एक प्लेन ना छोड़ कई प्लेन पे वर्क करता है। इसलिए हमारा ये मार्कर ही हमारा है, देखिए मार्कर है ना, एक फोर्स मतलब इधर से हम लगा रहे हैं, एक इधर से लगा रहे हैं, एक इधर से, तो इधर से लगा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो जितने फोर्सेस हैं तो क्या है, एक पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं, मतलब एक प्लेन में नहीं लग रहे हैं। इसका प्लेन अदर है, इसका अदर प्लेन है, इसका अदर, सबका अलग अलग प्लेन है कि नहीं है? अगर तो ये इस पे अगर हम इसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये कौन सा फोर्स होगा हमारा? ये असमतलीय बल। क्लियर? तो अब देखिए इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको भी इन दोनों को सेम वही डिवाइड किया तीन तीन पार्ट में। देखिए तो समतली बल हो सकता है, समतली क्या होंगे? संगामी होंगे, तो इसको बोलेंगे समतली संगामी बल, समतली असंगामी बल, समतली समांतर बल। मतलब कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। तो देखिए संगामी बल क्या होते हैं? ओके, संगामी बल, असंगामी बल, समांतर बल, ये सब सीख लेते हैं। ओके, इसको सीखते हैं, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं, एक पेन बनाते हैं। जैसे देखिए एक पेन, कोई एक पेन बना दिए, दिख रहा होगा कि नहीं? चलिए ठीक है, देखिए इस पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जैसे ये बहुत सारे बल इसी प्लेन पे कार्य कर रहे हैं ना। देखिए बहुत सारे बल, कहीं भी जितने फोर्स ऐसे बनाते हैं, मतलब P1 है, P2, अलग अलग फोर्स हैं। तो देखिए तो फोर्स एक प्लेन पे अगर बस एक्ट कर रहे हैं, बस एक प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा? समतलीय बल, ये होगा समतलीय बल। अब असमतलीय बल मतलब अलग अलग प्लेन पे, इसे चलिए 3D भी बनाते हैं। जैसे देखिए 3D ये आसान होता है 3D को दिखाने के लिए। तो देखिए एक इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, एक इधर से, एक इधर से, अलग अलग पॉइंट पे, ठीक ना? तो ये क्या हो रहा है? अलग अलग प्लेन पे एक्ट कर रहा है ना, तो ये क्या होंगे हमारे? असमतलीय बल, या इसको विषमतलीय बल बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए अब इसमें जो है हमारे, इसमें जो एक हमारा है कोप्लेनर, कोप्लेनर फोर्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे ही जो नॉन कोप्लेनर, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कोप्लेनर वाले में जो है फर्स्ट है संगामी, संगामी मतलब कॉन्करेंट फोर्स बल। समतली संगामी मतलब एक ही तल पे, ये पेन कोई हमारा है, इस पे ऐसे फोर्स जो लगेगी एक ही यही पॉइंट, इसकी क्या है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, किसी एक पॉइंट पे हो। ओके, मतलब ये फोर्स अगर हम इधर लगा रहे हैं अगर इसे, तो देखिए इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे भी दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है। जैसे एक ये फोर्स लगा दिए, एक ये भी, ऐसे डायरेक्शन में चेंज भी करते हैं, तभी एक पॉइंट हो, लगी एक ही प्लेन के किसी एक ही पॉइंट पे सही फोर्स क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। जब ऐसा लगे तो ये क्या होगा हमारा? वही संगामी बल, मतलब
कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, मतलब एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पे जब सभी फोर्स एक्ट करते हुए लगे हमको, तो वैसे फोर्स क्या कहलाएंगे हमारे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, समतलीय संगामी बल। अब आते हैं सेकंड, असंगामी, मतलब एक ही प्लेन पे हो लेकिन अलग अलग डायरेक्शन, मतलब ऐसा लगे कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है, किसी एक पॉइंट पे ना होके कहीं भी हो सकता है। जैसे ये बनाया है जो ये किसका एग्जाम्पल है, असमतलीय असंगामी बल का। ओके, और समतलीय असंगामी कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स का ये एग्जाम्पल है। समझ में आया? देखिए इसमें क्या होते हैं, सभी फोर्स क्या है, अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं। ओके, इसका ऐसा तो नहीं लग रहा है इसमें कि जितने फोर्स हैं उनका वो सब किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। तो वही ये क्या है हमारा असंगामी बल। ओके, अब समांतर में दो होते हैं, एक होते हैं हमारा लाइक फोर्स, एक होते हैं अनलाइक फोर्स। ओके, तो देखिए एक ये 2D में इसी में सीखते हैं। देखिए लाइक फोर्स मतलब पैरेलल बल, समांतर बल। देखिए ये क्या है हमारे लाइक फोर्स, मतलब ऐसे फोर्स जो क्या हो, एक दूसरे के समानांतर हो, उसकी डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के या तो एकदम सेम डायरेक्शन में हो या एक दूसरे क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। ओके, तो ये समांतर बल कहलाएंगे। समांतर बल यही होते हैं। जैसे देखिए अगर हम ये फोर्स बना दें, ये बना दें, और एक ये, अब देखिए ये जो फोर्स है ना, ये दोनों ये लाइक फोर्स बोलेंगे इनको, इन दोनों फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, लाइक फोर्स। ये क्या है हमारे अनलाइक फोर्स। ओके, तो अब आते हैं हम लोग असमतलीय बल। तो देखिए आप सीख गए होंगे संगामी क्या होते हैं, असंगामी क्या होते हैं, समानांतर बल। तो इसको सीखने की जरूरत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे इसको भी। लेकिन ये क्या होगा अगर हमारा अलग अलग प्लेन में, तो हमारा ना ये क्या है सिंगल प्लेन के लिए था, ये क्या है अलग अलग प्लेन में है। अगर वैसे ही फोर्स संगामी सीख ही चुके हैं, संगामी सीख चुके हैं और समांतर सीख ही चुके हैं, तो बस वही अलग अलग प्लेन में अगर एक ही पॉइंट पे लगे कि सभी फोर्स क्या रहे हैं, एक ही पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया हमारे अलग अलग प्लेन के अगर एक ही पॉइंट पे लगे कि सभी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा फोर्स क्या करेगा हमारा नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। और ऐसे ही अब लगे कि क्या है एक दूसरे मतलब अलग अलग प्लेन में और अलग अलग डायरेक्शन सही फोर्स लग रहे हैं, तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में क्या होगा नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। ओके, अब थर्ड है हमारा पैरेलल। तो पैरेलल वहीं अलग अलग प्लेन में पैरेलल फोर्सेस रहेंगे, तो क्या होंगे हमारे ये नॉन कोप्लेनर पैरेलल। देखिए अब वो सीखना है रिजल्टेंट फोर्स, बलों की साम्यावस्था और साम्यक बल, तीन चीज सीखते हैं। इसके बाद सीखेंगे हम लोग FBD फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल क्या होता है, इसके लिए हमने क्या लिखा हुआ है सिंगल फोर्स विच इज समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, मतलब जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जो भी अगर हमारा बल निकाय है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, मतलब ग्रुप ऑफ फोर्स और बहुत सारे फोर्स हैं, उसका सभी के स्थान पर कोई एक फोर्स अगर हम लगा रहे हैं उन सब के फोर्स के बराबर। ओके, मतलब सबका सम करने पर जो फोर्स आएगा ना, वही इसका क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स होगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, सिंगल फोर्स होता है। सिंगल फोर्स होता है जो क्या होता है सब फोर्स के बराबर इकलौता फोर्स जो होता है वो ना, वही क्या होगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल। क्लियर? अब आते हैं हम लोग बलों की साम्यावस्था। बलों की साम्यावस्था क्या होगा, अगर बल साम्यावस्था में कब होंगे, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होंगे, जब क्या होंगे वो कांस्टेंट हो गए, या तो रुके हैं कांस्टेंट या कांस्टेंट चल रहे हैं, उस पर एक्सटर्नल कोई ये नहीं कि तेज होकर धीरे हो रहा है, ऐसा कोई फोर्स एक्स्ट्रा लग जा रहा है, कभी कम लग रहा है, कभी ज़्यादा, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। ओके, या अगर बॉडी या तो रुकी रहे या तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो क्या होगा उसको हम बोलेंगे ये क्या हमारा साम्यावस्था के कंडीशन में है। ओके, कांस्टेंट जो है वो क्या हो रहा है कांस्टेंट है, या तो स्पीड में मोशन में है तो मोशन में ही लगातार चल रही है, और अगर रेस्ट पोजीशन में तो रेस्ट पोजीशन में ही है। ओके, तो देखिए ये क्या होगा रिजल्टेंट, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा जीरो। जैसे अगर हमारा कोई बॉडी है, चलिए कोई बॉडी है, ठीक ना, अगर इस पर अगर साम्यावस्था में कब होगा, साम्यावस्था बल होगा साम्यावस्था कब, या तो अगर ये बॉडी अगर इधर का फोर्स अगर लगा रहे हैं जितना उतना इधर भी फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होगा इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा, मतलब इसका रिजल्टेंट कितना होगा जीरो। क्योंकि अगर 5 किलो न्यूटन का इधर लगा रहे हैं, मान लीजिए इधर 5 किलो न्यूटन का लगा रहे हैं, देखिए 5 किलो न्यूटन का दोनों साइड 5 किलो न्यूटन का अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका हम सम करेंगे इन दोनों फोर्सेस का, तो सम कितना आएगा जीरो आएगा। क्योंकि क्या है ये वेक्टर इधर का है और ये इधर का है, जब अपोजिट होते हैं तो क्या होते हैं माइनस का साइन लग जाएगा, ये होगा 5 किलो न्यूटन तो ये होगा -5 किलो न्यूटन, ऐड करें तो कितना आएगा जीरो। मतलब इसका क्या होगा
समेशन कितना आएगा हमारा, इसको सम करने पर जितने भी अगर हैं उसको अगर वेक्टर सम उसका कितना हो या अलजेब्रिक सम उसको बोले, अगर 0 आएगा तो ऊपर होगा हमारा कंडीशन इक्विलिब्रियम का कंडीशन वही होगा। ओके, साम्यावस्था। ओके, अब आते हैं ये क्या है, दो टाइप्स के पढ़े हमको इसमें सीखना, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्थैतिक साम्यावस्था और गतिज साम्यावस्था वही चीज जो बता चुके हैं आपको। स्थैतिक मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो क्या होगा, स्थैतिक साम्यावस्था में है, क्योंकि उस पर जितना फोर्स लग रहे हैं और जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी लगेंगे उसका सम, और जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम कितना होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात है। और गतिज मतलब कांस्टेंट स्पीड से कोई अगर हमारी बॉडी है कांस्टेंट स्पीड से मोशन में है, गति कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या होगा, स्थैतिक साम्यावस्था में वो बॉडी है। ओके, अगर स्थैतिक साम्यावस्था में नहीं हुआ तो इसका मतलब या तेज चल के धीरे, ताकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग के लेने से उसका स्पीड क्या हो जा रहा है, या तो कम हो जा रहा है, या तो वो मोशन में है फिर इस पर उसका स्पीड कम हो रहा है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट करने लगा है जिससे क्या हो रहा है, उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, कम होने लग रही है। ओके, तो वो कंडीशन हमारा साम्यावस्था नहीं होगा। साम्यावस्था में मतलब कांस्टेंट चले तो कांस्टेंट उस पर जितने फोर्स लग रहे हैं तो कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट लग रहे हैं। ओके, तो देखिए अब आते हैं हम लोग साम्यक बल। किसी बॉडी को साम्यावस्था में लाने के लिए जितना जो बल हम लोग लगाते हैं तो वही बल क्या होगा हमारा, साम्यक बल, इक्विलिब्रियंट फोर्स। क्लियर, इक्विलिब्रियंट फोर्स, सिंगल फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम। जितने भी अगर हमारे फोर्स लग रहे हैं तो मतलब यही होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो है ना, रिजल्टेंट फोर्स का अपोजिट हमारा साम्यक बल इसको बोल सकते हैं। साम्यक बल क्या होगा, मतलब जितने भी फोर्स हमारे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट तो उनका समेशन होगा। ओके, इसे ये हमारे कोई बॉडी है, चलिए बॉडी बना दी है। ओके, अगर इस हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये 10 किलो न्यूटन का लगा रहे हैं, यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का लगा रहे हैं। ओके, तो अगर इसका रिजल्टेंट देखा जाए हम लोग, रिजल्टेंट देखा है तो इधर 15 किलो न्यूटन आ रहा है कि नहीं इसी डायरेक्शन में, तो ये क्या हमारा 15 की रिजल्टेंट, ये आर वेक्टर है। आर वेक्टर कितना आ रहा है, 15 किलो न्यूटन आ रहा है ना। और हम साम्यक बल तो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर अगर हम 15 किलो न्यूटन की फोर्स से इधर पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, अगर इसको रोकना है, अगर कांस्टेंट स्पीड में लाना है तो क्या करना होगा, इतना हमको 15 किलो न्यूटन का इधर फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो बस यही क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर इसका वैल्यू होता है, बट क्या होता है, ये नेगेटिव में होगा। क्लियर, अब आते हैं हम लोग FBD फ्री बॉडी डायग्राम सीखने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग FBD फ्री बॉडी डायग्राम, तो पहले जान लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। ओके, तो ये क्या होता है, लाइन के टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, जितने फोर्सेस लग रहे हैं, नॉन अननोन फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं, उसको एक लाइन के माध्यम से दिखाने के लिए जो हम लोग फिगर ड्रा करते हैं, लाइन के माध्यम से जो फिगर ड्रा करते हैं वही क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। उसमें कोई बॉडी नहीं होता है, बॉडी फ्री होता है, बस लाइन के माध्यम से उसको दिखा दिया जाता है कि इधर कितना फोर्सेस लग रहा है। ओके, तो देखिए FBD, इसको लिखे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस बाय द हेल्प ऑफ लाइन फिगर। लाइन के फिगर के हेल्प से इसको दिखाया जाता है जितने फोर्सेस उस पर लग रहे हैं किसी बॉडी पे। ओके, अब आते हैं हम लोग FBD बनाने के स्टेप्स कुछ हैं, उनको लिख दिए हम ताकि समझने में आसानी है। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसका FBD बनाना है। ओके, तो देखिए स्टेप ऑफ FBD, पहला क्या है, रिमूव फ्रॉम बेस एंड अदर अननेसेसरी ऑब्जेक्ट। मतलब अगर वो आधार से लगा हो, जैसे ये है ना, ये आधार से लगा हुआ है ना ये फिगर, तो देखिए इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसमें ये नहीं दिखाएंगे। क्लियर, ये हमको दिखाना नहीं रहेगा, बस रिएक्शन इसमें दिखाना जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, बस नॉर्मल रिएक्शन दिखाया जाता है। अब देखिए रिप्रेजेंट ऑल नोन एंड अननोन फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हमको पता रहेंगे, दिए रहेंगे या नहीं दिए रहेंगे, इसे कुछ मानना रहेगा, और कंडीशन ऐसा मिलता है, क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग, और मिलता है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ओके, तो उसको भी दिखा दिए रहेंगे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में। इसके बाद शो नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है किस पे, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखिए ये है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन का बताएंगे हम लोग, क्योंकि देखिए इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है, इसका ना इस जो हमारा ये प्लेन है, जो तल है ये, इसका क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उसको दिखाया जाएगा। जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब ये है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, किसी भी जो प्लेन होता है, प्लेन के डायरेक्ट परपेंडिकुलर जो लगता है फोर्स, वो क्या हुआ हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ये कब होता है, जब कंप्रेसिव फोर्स पे लगता है, तभी कंडीशन में हमारा क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। ओके, अब आते हैं, देखिए इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये प्लेन है हमारा है,
ये इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन भी हम शो करेंगे। ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन क्लियर फॉर हिंज, सो रिएक्शन ऑन बोथ एक्सिस। अगर हिंज है, हिंज तो देखिए जैसे ये है हिंज है ना, हिंज में क्या होता है दोनों एक्सिस पे दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे भी उसका रिएक्शन हम लोग दिखाएंगे। इसका देखिए सो ऑल नोन एंड एंगल्स, मतलब कुछ एंगल्स जैसे इसका अगर एंगल हमको दिया रहेगा कुछ, तो उसको फ्री बॉडी डायग्राम में निकाल के हम लोग दिखाएंगे कि कितने डिग्री है, मतलब कितने डिग्री पे ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड कितना है बेस। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चन हमको इसका एफबीडी हम लोग सीखते हैं। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन है ये देखिए, जो इसमें बस है इस देखिए इसको हम गायब कर देंगे, रिमूव ऑल बेस एंड अदर अननेसेसरी ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए अननेसेसरी ये भी है, ये भी है, सब गायब है, किसी को नहीं रखा है। और देखिए इसमें और कंडीशन होता है जो बताया नहीं है। देखिए अगर रस्सी आती है, डोरी आती है, समझ आ रहा है, रोप आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या कभी कंप्रेसिव फोर्स है, रोप रस्सी वगैरह में लगा सकते हैं? नहीं ना, उस पर जब भी लगाए तो क्या होगा, टेंसाइल फोर्स, उसको दबाने का काम थोड़ी ना आएगा, जब भी आएगा खींचने के काम आएगा। तो हरदम उसमें क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स ही लगा होता है। ओके, अगर हम बोल दें आपसे रॉड है, कोई छड़ है, ये बीम है, चलिए छड़ ही लेते हैं, छड़ है तो उसमें क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स भी होगा और टेंसाइल फोर्स भी होगा। क्लियर, क्योंकि उससे हम दबा भी सकते हैं और खींच भी सकते हैं, उससे पकड़े कुछ भी चीज़। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारा अगर छड़ आता है, छड़ में क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स भी लगता है और टेंसाइल फोर्स भी लगता है। लेकिन अगर रस्सी आ जाता है, रस्सी वायर ये सब आएगा, तो उसमें क्या होगा, बस उसमें टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं। ओके, तो ये देखिए सब ये भी रस्सी, ये सब टेंसाइल फोर्सेस वाले हैं, ये तो कंप्रेसिव है। इसके बाद देखिए अब सीखते हैं इसका वीडियो, पहले वाले का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा। देखिए इसमें क्या दिखाया देंगे, ये देखिए ये एंगल इसका पता रहेगा कहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा, पहले तो ये जो जितने एंगल पे रहता है इतने एंगल पे बनाएंगे। ओके, इसके बाद देखिए ये जो है, ये जो बॉडी है, इसका क्या होगा, कुछ तो वेट होगा ना, वजन होगा ना, वजन हरदम क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो है वेट जो रहेगा, ये इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन दिखाया जाता है। ये है तो ये इधर की तरफ खींच रहा है ना, तो इसका रिएक्शन इसमें नॉर्मल रिएक्शन इसे दिखाया जाता है। इसका रिएक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, ये इधर तो हम खींच रहे हैं बट इसका रिएक्शन इसके अपोजिट आएगा कि नहीं, तो ये। ओके, इसके बाद देखिए इस ऑब्जेक्ट पे टच कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को इधर कंप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये ना कि हम यहाँ से नहीं, इस पॉइंट से दिखाएंगे, इधर से ये हुआ, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका ये बन गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर, समझ में आया। जो अगर ये इसका जो कुछ वैल्यू दिया रहेगा इसको हम लिख देते हैं, चलिए mg लिख दे रहे हैं, वेट है मास इनटू ग्रेविटी। ये जो वैल्यू दिया रहेगा इसका कितना फोर्स लग रहा है, तो उतना हम लोग दिखा देंगे इसका नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर, अब आते हैं इस सेकंड वाले का। ये फर्स्ट वाले का था एफबीडी, और सेकंड वाले का इसमें देखिए 10 न्यूटन है ना, 10 न्यूटन लग रहा है नीचे की तरफ। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना दिखाएंगे, देखिए जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर लगा ये नीचे की तरफ, तो 10 न्यूटन लगेगा। ओके, अब देखिए इस ये जो इस पे लग रहा है, तो इसका रिएक्शन कितना होगा, इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, इसको नॉर्मल लिख देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो ये हुआ हमारा। और ये इसका बनाना रहेगा हमको, तो देखिए ये जो रहेगा, और ये दिखाएंगे, इसे दिखाएंगे, ये दिखाएंगे और ये दिखाएंगे, और सिंपल सा ये नीचे हमारा एम जी, इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ, बस। तो ये वो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। ये इसका डायरेक्शन वहाँ दिखाना जो रहता है, इधर का डायरेक्शन है, इसका रिएक्शन इधर, क्योंकि इधर हम खींच रहे हैं इधर से, बट इसका रिएक्शन किधर रहेगा, ऊपर की तरफ, ये इसे की तरफ लगा रहे हैं, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन हम लोग इसमें रिएक्शन नहीं दिखाया था, नॉर्मल रिएक्शन। इसका रिएक्शन किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हुआ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, नियम सब हमको पढ़ने हैं, तो नियम पढ़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीख लेंगे नियम वगैरह। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।